हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सीएससी 2022 एसए टॉपिक्स की सीरीज की, जिसके अंदर हम टॉपिक ले रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन ट्राई एंड ऑल्सो लर्न कि आखिर वो टॉपिक मैं क्यों चूज करता और क्यों नहीं चूज करता। देयर में बी सो मेनी आइडियाज बिहाइंड इट, लेकिन फिर भी कोशिश करने से हमारे स्किल्स में, हमारे थिंकिंग में, हमारे आइडियाज में जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। दैट इज वाई we are taking topic one by one and our goal is to make you understand कि आखिर आप भी इसको कैसे लिख सकते थे, या आप होते तो आप क्या कर पाते अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, या आपको सब कुछ पहले ही पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द स्ट्रक्चर। मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है ये हम सोच रहे हैं, फिर बॉडी और कंक्लूजन पर भी हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल द एम्बिग्यूटीज। बाकी टॉपिक्स के मुकाबले अगर हिंदी में पढ़ूं, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। चुनिंदा यानी यहाँ पर आपका विट चेक हो रहा है, यहाँ आपका सटायर चेक हो रहा है, यहाँ आपकी मेच्योरिटी चेक हो रही है। तो इसका तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना भी थोड़ा मुश्किल होगा शुरू में फॉर अ एवरेज कैंडिडेट, क्योंकि एग्जामिनेशन यहाँ पर ये मांग रहा है कि मान लीजिए आपकी गलती नहीं थी और आपको डंडे पड़ गए और आप उल्टा जवाब नहीं दे सकते, तो आप हल्का सा मुस्कुरा देंगे। आप सामान लेने गए थे दुकान पर, आना था 2 मिनट में, लिखने में 15 मिनट लग गए, घर आके आपको मम्मी ने 2 थप्पड़ मारे, आप गुस्सा नहीं कर सकते, आप हल्का सा मुस्कुरा दिए, चलिए ठीक है मामा मेरी गलती है। आप एग्जाम में पूरा बेस्ट करके आए, लेकिन आपको पता है कुछ लोगों ने चीटिंग की थी, आप उसके लिए लड़ेंगे, आप उसके लिए बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके पास ऐसा मौका शुरू में ना हो कि आप अपनी बात को रख सके। तो मुस्कुराहट यानी हमें पूरा एकदम हिस्ट्री को पूरा देखना पड़ेगा कि जहां जहां पर एम्बिग्विटी है, वहां वहां पर इंसान ने कैसे अपने स्टेमिना, कैसे अपनी थिंकिंग के दम के बल पर जीवन को जीता है। तो असमंजस और स्माइल, असमंजस जीवन का असमंजस, समाज का असमंजस। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर में प्रेजेंटली यूक्रेन के पास रोज रो रो कर छाती पीट कर कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग जो हैं नॉर्मल लाइफ की तरफ जाने के लिए अपने पेट्स के साथ वापस मिल रहे हैं, जगह जगह रीग्रुपिंग हो रही है। तो स्माइल आपने वहां के लोगों के चेहरे पर भी देखी होगी। यानी मुश्किलों से जूझने का सफर स्माइल से शुरू होता है। ऐसे करके आप एक इंट्रोडक्शन में जा सकते हैं कि मुस्कुराहट जो है वो बहुत सारे जीवन के बहुत सारे सक्सेस का मंत्र है। ऐसा करके आप एक पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, थर्ड मतलब जनरल पर्सन के हिसाब से। आप फिर लेके आएंगे कि जीवन तो हमेशा से एम्बिग्यूटीज से भरा हुआ है और रहेगा, चाहे फिर वो जीवन के डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे फिर वो कोई प्रोफेशन हो, सब में एम्बिग्यूटीज हैं। लेकिन उनके लिए बेस्ट चूजन वे क्या है? जे एंड के टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए भी हम 24 घंटे गाली गलौच नहीं कर रहे हैं। वहां के सोल्जर्स के चेहरे पर स्माइल आती है जब वो देशवासियों की तरफ देखते हैं और देशवासी उनको जब सल्यूट करते हैं। तो एम्बिग्यूटी तो बनी हुई है, असमंजस जब तक है जब तक आप मंजिल प्राप्त नहीं कर लेते। तो स्माइल जो है यहां पर एक ब्रॉड व्हीकल हो गया, यानी आंतरिक आपकी उन्नति का साधन और आपकी बाहरी यानी इंटरनल सक्सेस, एक्सटर्नल सक्सेस। सो यू हैव टू ब्रिंग ए ब्रॉड कैनवास हेयर। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन को ले आएंगे कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होते हैं, जूते चप्पल भी फेंके जाते हैं, माइक भी फेंके जाते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, लेकिन वो बाद में एक साथ फोटोग्राफ भी खिंचवाते हैं। कैसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी मल्टीलेटरल फोरम के ऊपर एक दूसरे के अगेंस्ट भी बोलते हैं, लेकिन उनके डिप्लोमेट्स एक दूसरे को देखते ही उनके शर्ट पैंट और उसकी टाई और कपड़े साड़ी फाड़ नहीं रहे हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं। तो दिस इज अ डिप्लोमेटिक अप्रोच। ये ऐसे एक तरीके से कोडेड एसे का एक और रूप है जैसे कि बाकी हैं। तो ऐसे करके आप इसके बॉडी में लेके आएंगे कि किस जीवन के किन किन पड़ावों पर, राष्ट्र के किन किन पड़ावों पर, लाइफ के किन किन पड़ावों पर एम्बिग्यूटी होती है और कैसे स्माइल ने सक्सेस दिलाई है। गांधी जी मौन व्रत रखते थे, मोनालिसा की स्माइल तो आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया कि वो आखिर बोल क्या रही है। 800-900 वर्ड तक आप लेके जाइए और जब आप कंक्लूजन की तरफ बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि स्माइल से एम्बिग्यूटी
जरूर, लेकिन वो स्माइल करने से हो सकता है बाद में आपको बहुत सारी बार आपको उत्तर भी मिले। तो आप असमंजस में मत रखिएगा ना, आप मुस्कुराहट से उसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाइएगा, और ऐसे करके आप इसको हैंडल कर सकते हैं। बाय ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स, बाय ब्रिंगिंग मोर आइडियाज, आइडिया तो ऑलरेडी है ये, आई मीन टू से मोर फैक्ट्स, और अलग अलग मोतियों को जोड़कर। तो हम ये एक ताना बाना हल्का सा मैंने आपको एक स्ट्राइकिंग आइडिया दिया। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे बताइए। Sir, Yes, sir. like, okay, you can go ahead, sorry. बोलिए जल्दी। सर लाइक हम स्माइल को इंटरप्रेट कर सकते हैं मल्टीपल वेज में, लाइक इट कैन बी अ साइन ऑफ पेशेंस, पॉजिटिविटी, कामनेस, और सर हम स्पोर्ट्स का एंगल भी ला सकते हैं कि सर कैन वेरी वी वंडरफुल, यस। मेंशन अबाउट विराट कोहलीज केस स्टडी ओनली, यस, हाउ एक ही, केस स्टडी ने कहीं ना कहीं आप ले आओगे। हाँ। बिल्कुल, जब वो इतने टाइम तक स्कोर ही नहीं कर पाया तो बस स्माइल दे देता था वो हल्की सी, क्या करें। एंड सर इसमें चाइना वाला एंगल भी ला सकते हैं, जैसे जो लद्दाख बॉर्डर पे बिल्कुल चल रहा है, वी आर नॉट एट बिल्कुल, आप वॉर का हमने चूज नहीं किया, वी आर हम्म, डीलिंग विद द सिचुएशन थ्रू डिसएंगेजमेंट टॉक्स। बिल्कुल, अलग अलग पैराग्राफ्स में आप ऐसे ले आओगे। बिल्कुल। सर हम्म, सर इसमें हम इस नेशन बिल्डिंग में, नेशनल इंटरेस्ट में इन बातों को भी कर सकते हैं, जब बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका इंडिया के साथ चाइना कार्ड खेलते हैं, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हों, वो ले लिए जाते हैं, तब उस टाइम पे अलग अलग वॉर फ्रंट्स भी ओपन किए जाते हैं चाइना के द्वारा, तब इंडिया जो शांति रखते हुए हाँ बिल्कुल। आप, लोगों मैं का। आप लोगों को बता दूं, रिसेंटली आपको याद होगा जब एक बार चाइनीज डिप्लोमेट ने इंडिया के अगेंस्ट, जब वो शिप आया था श्रीलंका में, तो उन्होंने जो है कोई अभद्र व्यवहार किया था, तो हम लोगों ने ट्विटर के ऊपर, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने सिर्फ एक प्यार से एक शब्द कह दिया था कि ये हमारा तरीका नहीं है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वो कभी कोई चीज़ों को ओपन नहीं होने देते, लेकिन यू कैन ऑलवेज सी ए स्माइल एंड अ काइंड ऑफ पॉजिटिविटी एंड रेडियंट ऑन हिज फेस। तो हर एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए उन्होंने राष्ट्र का मार्गदर्शन किया, इवन इन द टाइम्स ऑफ टफेस्ट टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट, लिसनिंग टू आवर वीडियो। अपने नोट्स खुद बनाइए, अपने पॉइंट्स खुद बनाइए। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड see you soon with the next episode. Thank you very much.